ना थके है कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का ज़िंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रीट एग्ज़ाम लेवल सेकंड राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप। और आज भाग नंबर 4 अपन अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। भाग 4 में कुछ राजस्थानी शब्द जिनका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तिमाणिया क्या है? स्त्रियों पुरुषों के गले का आभूषण है, वो तिमाणिया कहलाता है। राली मित्रों बिछाने अथवा ओढ़ने का वस्त्र होता है, जो भारी होता है, थोड़ा सर्दियों में काम में लिया जाता है और जिसे मतलब बाकी अगर ज़्यादा कुछ नहीं ओढ़ना पड़े, इसलिए जो ये राजस्थान में है, इस राली नाम का ऐसा शब्द है जो थोड़ा भारी होता है ओढ़ने में और सर्दियों में इसको ज़्यादा यूज लिया जाता है या बिछाने के भी यूज लिया जा सकता है। आरास क्या है? आरास बोलते हैं शीशे को, जो शीशा होता है उसको आरास बोलते हैं। मुर्कियाँ मतलब मुर्कियाँ स्त्री और पुरुषों के कानों का आभूषण होता है, जो थोड़ी भारी होती है, सोने की बनी हुई होती है और कानों में पहनी जाती है। अब स्त्रियाँ भी पहन सकती है और पुरुष भी पहन सकते हैं। टपारा क्या है? कालबेलियों के द्वारा साफ रखने का जो पात्र होता है, जो छाबड़ी टाइप होती है, ठीक है, वो क्या है? टपारा कहलाती है। जिसका ऊपर से मुख खुलता है और अंदर साफ रखा दिखाई देता है, तो वो क्या है? टपारा। आरोगणु है भोजन करना। दूसरा इसको क्या कहते हैं? जीमना या जीमण करना या जीमण खाना, ये क्या है? आरोगणु है। रखन दांतों में लगाया जाने वाला सोने या चांदी से बना आभूषण। जो दांतों में लगाया जाता है सोने या चांदी का जो आभूषण होता है, उसको क्या बोलते हैं? रखन कहा जाता है। मोखड़ी क्या है? लाख का कड़ा यानी लाख के कड़े का जो आभूषण होता है, वो क्या कहलाता है? मोखड़ी कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं। बांजड़ क्या है? अनुपजाऊ जो भूमि होती है, वो क्या कहलाती है? बांजड़ कहलाती है। पाने क्या है? कागज पर जिन पर देवी और देवताओं के चित्र बने होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं अपनी भाषा में? पाने कहते हैं। अंसुक क्या है? विशेष प्रकार की साड़ी है ये। अंसुक क्या है? विशेष प्रकार की साड़ी। बासन जो बर्तन होते हैं, जनरली मिट्टी के बर्तनों को कहा जाता है बासन, और वैसे कहने में सारे जो बर्तन होते हैं उनको अपन बासन कहते हैं। जैसे मारवाड़ी में बासन मांज लिया की, ठीक है, बासन साफ कर लिया, बासन धो लिया, तो ये मिट्टी के बर्तनों को बासन कहा जाता है। आंगी या अंगी स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाली जो चोली होती है, जो वस्त्र होता है पहनने का, वो आंगी कहलाता है। कांगिया जो कल पढ़ा था अपने कांगसियो, वो तो क्या है मित्रों? एक लोकगीत है। और कांगिया क्या है? गरासियों में मृत्यु भोज है, उसको क्या कहते हैं? कांगिया कहते हैं। घेर गरासियों के जो घर है उनको क्या कहा जाता है? घेर कहा जाता है। चंगी या चंगा जैसे पूछते हैं ना, इसका मतलब होता है उत्तम या स्वस्थ। जैसे पूछते हैं कि अरे आप कैसे हो, तो बोला मैं चंगा हूँ, मैं चंगी हूँ, मैं तो एकदम चंगी हूँ, मैं एकदम चंगा हूँ, तो वो क्या है? उत्तम या स्वस्थ होना चंगा या चंगी है। चादरों ओढ़ने का वस्त्र है, जो जनरली सर्दियों में ओढ़ा जाता है, ठीक है। राली थोड़ा भारी वस्त्र है, जबकि चादर है या चादरों है, ये अपन बाहर जनरली किसी काम के लिए भी निकलते हैं तो ओढ़ के निकल सकते हैं, थोड़ा हल्का होता है। चंदो सहायता रूप में जो राशि दी जाती है, वो क्या कहलाती है? चंदो कहलाती है। घाघरा एक प्रकार का वस्त्र जो कमर में बांधा जाता है। स्त्रियों का एक प्रकार का वस्त्र होता है जो कमर में बांधा जाता है, क्या कहलाता है? घाघरा कहलाता है। आगे देखो, चाननो मतलब प्रकाश या उजाला, कहते हैं ना, चांदनो हो गया। चांदनो होना मतलब होता है प्रकाश या उजाला। रंगबरी क्या है? बारातियों को दी जाने वाली जो भेंट है, उसको क्या कहते हैं? रंगबरी कहते हैं। मुकलावा या आना, देखो मित्रों, शादी होने के बाद जब या फेरे हो जाने के बाद जब लड़कियों का ससुराल में आना जाना शुरू होता है ना, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुकलावा या आना कहलाती है। यानी कि शादी होने के बाद जब पहली बार ससुराल आती है, ठीक है, तो वहाँ कुछ सीख दी जाती है, मतलब मारवाड़ी भाषा में सीख, यानी वहाँ उनको कुछ
जो वस्त्र होते हैं वो दे के, इस तरीके का जो जो उसूल होता है उसके तहत वहाँ से विदा किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? मुकलावा कहलाता है। चोगा क्या है? ये एक प्रकार का वस्त्र है। चोगा क्या है? जो ढीला ढाला वस्त्र होता है, एक प्रकार का वस्त्र अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। जैसे अपन जनरली आज की भाषा में कहें तो बनियान के ऊपर पहना जाता है, वो चोगा होता है। बगुलियो और बबूलियो। बगुलियो और बबूलियो क्या है? रेत का छोटा सा बाउंड्री या चक्र है, ठीक है, जो जिसकी गति थोड़ी तेज होती है और मतलब यूँ एक बाउंड्री की तरह ही गोल चक्कर की तरह घूमता रहता है। और ये ज़्यादा कब आता है? जब अपने गर्मियों का टाइम होता है, आंधियाँ चलती है, उस वक्त ये बगुलियो या बबूलियो ज़्यादा आते हैं। जांटी। जांटी खेजड़ी को ही बोलते हैं, जांटी, ठीक है, जांटी खेजड़ी को ही बोलते हैं। इसको राज्य वृक्ष भी कहा जाता है। बिताना। बिताना का मतलब व्यतीत करना। बिताने का मतलब हो गया अपनी भाषा, यहाँ हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? व्यतीत करना। बुझना। जैसे सपोज करो मैं आग सेक रहा हूँ और आग यहाँ ख़त्म हो गई है, मतलब उसके जितने भी खीरे वगैरह हैं, ठीक है, तो वो क्या है? फिनिश हो गए। तो जो ऐसा हो जाता है तो मैं कहूँ आग बुझ गई है या बुझना, ठीक है, समाप्त होना, इसका अर्थ हो जाएगा। आगे का है लड़ लो या लड़नो। लड़नो मतलब झगड़ा करना, लड़ना, ठीक है, इसको लड़नो कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? झगड़ा करना। बाड़ी। बाड़ी क्या है? साग सब्जियों के लिए जो भूमि होती है वो क्या कहलाती है? बाड़ी कहलाती है। मांडा। वधु पक्ष के लोग या भोजन। जैसे वधु पक्ष की तरफ से जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं, या वधु पक्ष को ही क्या कहा जाता है? मांडा कहा जाता है। या कह सकते हैं कि वहाँ जो भोज दिया जाता है उसको भी मांडा कहा जाता है। जैसे जनरली अपनी भाषा में पूछे मांडा की तरफ हूँ हो या बारात की तरफ हूँ, तो आप क्या हो? मांडा की तरफ, मतलब वधु पक्ष की ओर से, और जो बारात की तरफ से वो वर पक्ष की ओर से। जोणार क्या है? वर पक्ष को यहाँ दिया जाने वाला जो भोज है वो क्या कहलाता है? जोणार कहलाता है। आबियाना। पानी पर जो टैक्स लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? आबियाना कहलाता है। लावणु। विवाह के पश्चात जो मिठाई बच जाती है, जिनको मतलब एक लावणी के रूप में, ठीक है, अपने जो मिलने वाले जितने भी सगे संबंधी होते हैं उनके लिए भेजा जाता है जब वो वहाँ से विदा होते हैं, ठीक है। तो विदा के पश्चात जो बची हुई मिठाई है उसको क्या कह देंगे? लावणा। शेरी। बाढ़ को तोड़कर पशुओं द्वारा जो मार्ग बना दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? शेरी कहा जाता है। कहीं कहीं शेरी किसको कहते हैं? जो लोगों के द्वारा जो खेत के बीच में से जो रास्ता बना दिया जाता है उसको भी शेरी कहा जाता है। मंदिला। सोने व चांदी के तारों से निर्मित किनारीदार जो पगड़ी होती है, यानी कोई जो आदमी होते हैं उनके जितने भी पुरुष होते हैं उन जो पगड़ी पहनते हैं उसकी जो किनारी होती है वो सोने और चांदी से बनी होती है, वो क्या है? मंदिला कहलाता है। बखेर। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, जनाजा ले जाया जाता है और जनाजे के ऊपर फिर पैसे फेंके जाते हैं, उसे बिखेर या बखेर कहा जाता है। ये एक परंपरा है यहाँ की। पछे। पछे मतलब बाद में, या फिर ये बोला ना, जब आप कोई कहानी कह रहा है मारवाड़ी में, ठीक है, या हिंदी में कहानी कह रहा है, फिर मारवाड़ी भाषा में अगर आप बोले तो फेर पछकाइयो। पछकाइयो मतलब पछे, बाद में, या फिर पछे का मतलब हो जाएगा। ताकड़ी। ताकड़ी मतलब तराजू, ठीक है, मारवाड़ी में जा रहे ताकड़ी ले रहा, तोलना देखा कि तो हुए, तो ये क्या है? एक ताकड़ी बोलते हैं तराजू, जिसे नापतोल किया जाता है। पढ़ाणु। जी हाँ, वाक्य देखो मारवाड़ी में, टाबरन पढ़ाणु चाहिए। पढ़ाणु मतलब पढ़ना, पढ़ने ज्ञान देने से संबंधित है। आगे देखो डबलिया। डबलिया है सामग्री रखने के जो पात्र होते हैं ना, उनको अपनी भाषा में डबलिया कहते हैं। पछेती। देरी से बोई हुई जो फसल होती है उसको पछेती कहते हैं। अगेती भी कहा जाता है। अगेती मतलब थोड़ी जल्दी जो फसल बोई जाती है उसको क्या कहते हैं? अगेती कहते हैं। रुखाड़ी। जब फसल बोई जाती है, फसल काफ़ी ऊपर तक या काफ़ी बड़ी हो जाती है उगने के पश्चात, काफ़ी महीने 2 महीने के पश्चात, तो फिर निगरानी कार्य होता है ना जो खेतों में, जैसे आवारा पशु ना घुस जाए, फसल को नष्ट ना कर दे, उसको कहते हैं रुखाड़ी कहा जाता है। ताबूत क्या है? ताबूत जनाजा, यानी जो मृत व्यक्ति का जो लाश है उसको क्या बोलते हैं? ताबूत या जनाजा कह सकते हैं। चारनोत क्या है?
खालसा भूमि, मवेशियों के चरने हेतु जो भूमि होती है ना, वो क्या होती है, चारनोत कहलाती है। तिरखा या तिस, ये है प्यास, जब आदमी को प्यास लग जाती है इसको तिरखा बोल सकते हैं, या तिस, चलो ना मन तिस लाग गई, तो ये क्या है, प्यास का रूप हो जाएगा। तो मित्रों ये थी अपनी क्लास नंबर 4। कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और दूसरे अपने मित्र हैं उन तक भी इसका फ़ायदा पहुंचाएं। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हम आपका साथ दे रहे हो तो आप भी हमारे इस तरीके से भरपूर साथ देंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।